अब जब श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे, अब तो माता कुंती सामने आकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को स्तुति कर रही हैं, स्तव कर रही हैं। कुंती जी ने कहा, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। आपका नाभि भी कमल के समान, आपके नेत्र भी कमल के समान, आपके हस्त भी कमल के समान, आपके चरण भी कमल के समान, आपका मुखमंडल भी कमल जैसा, आपके नेत्र भी कमल जैसे। क्या कहूं, चरणों से लेकर मस्तक तक कमल ही कमल है, इतना सुंदर आपका रूप है। तो भगवान का संपूर्ण देह चरणों से मस्तक तक कमल जैसा सुंदर और कोमल ही कोमल है, बड़ा ही कोमल। भगवान का अंग इतना कोमल कि जिसकी तुलना रुई से भी नहीं की जा सकती। रुई कितनी कोमल होती है, इससे भी ज्यादा कोमल भगवान का श्री अंग है। इसलिए कुंती जी ने आज भगवान के रूप का वर्णन किया और श्री कृष्ण अपनी भुआ की स्तुति को सुनकर थोड़े से लज्जा रहे हैं। आज कुंती भुआ को पता नहीं क्या हो गया, क्या बोले जा रही हैं। रोज तो मेरे को आशीर्वाद देती थी और आज मेरी स्तुति कर रही हैं। और कहते कहते कुंती जी ने एक और बात कही, यथा ऋषिकेश खलेना देवकी कंस रच चुरार पिता। कुंती जी कह रही हैं, देखो मैं एक माता हूं, देव की एक माता है, लेकिन जितना मेरा सौभाग्य है देवकी का उतना नहीं है। कृष्ण कहने लगे, वो कैसे कुंती भुआ? बोलते वो ऐसे कि आपने देवकी की एक बार रक्षा की थी, जब वो कंस की जेल में बंद थी। कंस को भगवान ने मार दिया और कारागृह में जाकर देवकी वसुदेव जी को कारागृह से छुटकारा दिलवा दिया। तो एक बार रक्षा की बस। लेकिन हे कृष्ण, आपने एक बार नहीं, मेरी कितनी बार रक्षा की, इसलिए मैं देवकी से भी श्रेष्ठ हूं। कृष्ण कहने लगे, भुआ मैंने आपकी रक्षा की, मेरे को तो कोई स्मरण नहीं है, मेरे को तो याद नहीं, बताना कहां का रक्षा की। तो कुंती जी ने पूरी लिस्ट सुना दी। जब भीम को विष का लड्डू खिलाया गया था तो आपने रक्षा की। जब लाक्ष्य गृह में हम सबको जलाया जा रहा था तो आपने रक्षा की। महाभारत के युद्ध में कितने योद्धाओं के अस्त्रों से आपने रक्षा की। अद्रोणु चाबी रक्षति, अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। तो आपने एक बार नहीं, आपने हमारी अनेकों बार रक्षा की है, इसलिए मैं देवकी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। लेकिन एक ऐसी माता है जो सारी माताओं में सबसे बड़ी है, उनका जितना सौभाग्य उतना तो किसी का नहीं है। कृष्ण बात तो समझ तो गए, लेकिन सुनना चाहते हैं। तो कुंती जी ने कहा, जितना यशोदा मैया का सौभाग्य, ऐसा किसी मैया का सौभाग्य नहीं। क्यों? कृष्ण कहने लगे, वो क्यों? तब कुंती जी ने कहा, गोपे दद कृत घासम दाम तवद यात दशा अशु कनिज अंज समक्षम वक्त्र विनिन्या भय भवन स्थितस्या साव मोहिति भीर पियत भिबेति। देखो कुंती जी कितनी सुंदर बात कह रही हैं। गोते मेरे को वो दिन स्मरण है जब आप छोटे से बालक थे, माखन चोरी करते थे, नटखट नटखट ढीला करते थे, और यशोदा मैया के पास बड़े उलाने आते थे, और यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर आपके कान को मरोड़ती थी, तो आप थर थर कांप जाते थे। आपके आंखों से सुंदर सुंदर अश्रु प्रवाहित होते थे, आपके कपोलों पर वो अश्रु आते थे, और आपकी शोभा कितनी सुंदर लगती थी। और आप वहां पर नाटक नहीं करते थे,
आप सचमुच वहां पर कांप रहे थे। ऐसी कौन सी मैया हो सकती है जो भगवान को भी कंपा दे और डरा दे? यहां तक कि भी कन्हैया के मुंह में विश्व ब्रह्मांड को देख लिया तब भी विश्वास नहीं करती कि कृष्ण भगवान है। और मैया ने हाथ में छड़ी जो पकड़ ली ना, कृष्ण थर थर कांप रहे हैं। रुदम तमोह नेत्रम युग्मं मृजांतम करम भोज युग में न सतंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रिरेक कंठा स्थितिग्रैव दामोदर भक्ति भजम। बड़ी सुंदर गीत है। कृष्ण रो रहे हैं, आंखों को ऐसे मल रहे हैं। रुदम तमुहु नेत्रम युगम अंगरिजांतम, छोटे छोटे अपने हाथ से अपनी आंखों को रगड़ रहे हैं। पता क्यों? दो चार आंसू आए तो मैया का क्रोध शांत हो जाए। कुंती जी उस दृश्य को वर्णन कर रही हैं। और आप कैसे हो? जिनके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, डर भी कांपने लगता है, आज वो प्रभु आप अपनी मैया यशोदा जी के सामने कांप रहे हो। इसलिए इनसे बढ़कर और कौन सी मैया हो सकती है? और कोई मैया नहीं हो सकती। बस यही भगवान का वीक पॉइंट है। आप कितनी भी स्तुति करते रहो, ओम शांताकारम भुजग शयनम, कुछ भी कहते रहो, इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने इनके वीक पॉइंट को पकड़ लो। और भगवान की कमजोरी वीक पॉइंट क्या है? ब्रजवासियों का, कृष्ण के माता पिता की जयकारा कर दो, उनके जो सखा हैं उनकी जय जयकार करो, ये उनका वीक पॉइंट है।